वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे लिखा हुआ ये सवाल देख रहे हैं, अक्सर बच्चे इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने में गलती कर देते हैं। उनको ये पता नहीं होता है कि कौन सी भुजा किसके समांतर दी गई है, कैसे करें। तो हमें इस तरीके का जो हमें निकालना है वो कैसे पता चलेगा। तो हम आज इस सवाल में ये समझेंगे कि किस तरीके से हम ये पता करेंगे कि हमारा जो दिखाने के लिए उसने बताया, जो प्रूफ करने के लिए दिया है, उसको हम किस तरीके से करेंगे। मैं आपको ये समझाऊंगा आसान तरीके से। ठीक, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट तक में आप लोग ये गारंटी के साथ कहता हूँ आप लोग इस तरीके के सवालों को आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, तो देर ना करते हुए वीडियो शुरू करता हूँ। देखिए सवाल में लिखा हुआ है, जो आपने चित्र दिया बनाया है सवाल ने, चित्र में डी और यू ओ क्यू ये बेटा समांतर दिए गए। डी और ओ क्यू समांतर दिए गए। देखिए डी और ओ क्यू ये समांतर दिए गए तथा डी एफ समांतर दिया गया है ओ आर के। डी एफ जो है वो ओ और आर के समांतर दिया गया। समझ में आई बात? ध्यान से समझना। डी ई ओ क्यू के समांतर है, डी एफ ओ आर के समांतर है। ठीक, और हमसे कहा गया है कि दर्शाइए कि ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर है। मतलब ई और एफ जो भुजा है वो किसके समांतर है? क्यू और आर के। ठीक, इतनी बात समझ में आई। सबसे पहले तो हम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए लिखेंगे, जो चीज हमें दी गई होती है वो लिख लेते हैं दिया है। सवाल ने हमें क्या दिया है? देखिए सवाल ने हमें दो चीजें जो है वो बताई हैं, दो बातें बताई हैं। क्या? पहली बात बताई है डीई जो है वो समांतर है ओ और क्यू के। ठीक, डी समांतर ओ क्यू के बताई। और इसके बाद में दूसरी बात जो बताई है, और दूसरी बात बताई है, क्या बताई है? डी एफ जो है वो समांतर है ओ आर के। डी ओ क्यू के समांतर है, डी एफ जो है वो ओ आर के समांतर। ठीक, ये चीज में दी गई। इसके बाद में हम शुरू करते हैं सवाल को। ये तो हमें दिया गया था, इसके बाद शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम इस सवाल में हमें एक त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है। देखिए पी ओ और क्यू का, पी ओ क्यू इतना त्रिभुज देखेंगे। पी ओ क्यू बाकी सब छोड़ देंगे, केवल पी ओ क्यू त्रिभुज देखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा त्रिभुज पी ओ क्यू में। देखिए त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू ये त्रिभुज जो दिया गया है इसमें देखेंगे तो इसमें हमें साफ दिख रहा है एक भुजा ओ क्यू, इसके अंदर डी ई भुजा और ये इतना। ठीक, अब चूंकि हमें बताया गया है, क्या बताया गया है कि डी जो है वो ओ क्यू के समांतर है। डी समांतर है ओ क्यू के। ये हमने कहां से लिया? ये हमने लिया है क्योंकि ये हमें दिया गया था। ठीक, दी गई चीज को हम ब्रैकेट लगा करके लिख देते हैं दिया है। ठीक, ये हमें दिया गया है। ठीक, उसके बाद में इस जो समांतर ये भुजाएं दी गई है इनसे हम क्या चीज कर सकते हैं? ये देखिए बेटा ऐसा होता है कि जब कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज की हमें दो भुजाएं समांतर लग रही है, एक भुजा एक त्रिभुज की और उसके अंदर की कोई भुजा अगर समांतर लग दिखाई दे रही है, पता है, तो जिस भुजा जो दो बची हुई दो भुजाएं हैं उनको जहां पर ये दूसरी भुजा काटती है, जैसे कि ये वाली भुजा जो है, ये भुजा जहां पर भी काट रही है, ई इधर ई पे काट रही है और इसको यहाँ पर डी पे काट रही है, तो जो उनका अनुपात होगा काटने के बाद वो अनुपात हमेशा क्या होता है? बची दो भुजाओं का बराबर होता है। तो इस चीज से हम क्या लिख सकते हैं? और इस नियम को हम कहते हैं थेल्स का नियम। ठीक, इसको कहते हैं हम थेल्स की प्रमेय। ठीक, थेल्स की प्रमेय, थेल्स की प्रमेय थी कि जब समांतर रेखाएं हैं तो उनका अनुपात जो है वो क्या होगा? बराबर होगा। ये थेल्स की प्रमेय का विलोम था। ठीक है, थेल्स की प्रमेय का विलोम था। थेल्स की प्रमेय का विलोम क्या लगाएंगे कि जब भुजाएं बराबर हैं डीई और ओ क्यू, तो इनका जो अनुपात है ई क्यू अनुपात पीई या फिर पीई अनुपात ई क्यू, कोई सा भी लिख सकते हैं। तो पीई अनुपात
अनुपात को बटे में लिख सकते हैं, बटे अनुपात एक ही बात होती है बेटा। पी अनुपात ई क्यू, पी अनुपात ई क्यू जो है वो बराबर हो जाएगा, इधर देखिए पी डी और डी ओ के, ठीक, पी डी और डी ओ के अनुपात के, ठीक। इतनी बात समझ में आई। थेल्स की प्रमेय का विलोम लगाया, क्योंकि हमें पता था त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, तो बची हुई दो भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ये थेल्स की प्रमेय का विलोम था। तो थेल्स की प्रमेय का विलोम हमने देख लिया, ठीक। ये चीज पता चल गई, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 से, ठीक। इसके बाद तुरंत हम क्या करेंगे, फिर देखिए दूसरा त्रिभुज ये लेंगे, पी क्यू आर, ठीक। ये भी त्रिभुज दिख रहा है बिल्कुल सेम ऐसा ही, पी ओ क्यू के तरह ही ये पी ओ आर भी लिख रहा है, तो पी ओ आर को भी ले लेते हैं। त्रिभुज पी ओ आर में देखिए, त्रिभुज पी ओ आर में, अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने पी ओ क्यू का किया था, सेम उसी तरीके से पी ओ आर भी हो रहा है। पी ओ आर के अंदर भी एक डी एफ भुजा दी गई है, ठीक। और इस डी एफ भुजा और ओ आर भुजा को उसने हमें बताया है क्या, डी एफ और ओ आर समांतर भी बताई गई हैं। तो इसी हिसाब से जैसे हमने पहला इसको किया, वैसे ही थेल्स की प्रमेय का विलोम इसमें भी लगाएंगे, और तुरंत ही पी डी और डी ओ का अनुपात और पी एफ और एफ आर का अनुपात क्या हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा। देखिए इस त्रिभुज में हमें दिया गया है क्या, डी एफ और ओ आर, ठीक। ये समांतर दी गई है, ये हमने लिखा है कहां से, ये हमें सवाल में ही दिया है, ठीक। ये हमें सवाल में ही दिया गया है, डी एफ और ओ आर क्या है, समांतर है, ठीक। अब दूसरी बात, अब इसमें भी सेम वही नियम लिखेंगे, थेल्स की प्रमेय का विलोम, थेल्स की प्रमेय का विलोम, ठीक। थेल्स की प्रमेय का विलोम, ठीक। थेल्स की प्रमेय का विलोम लिखा, थेल्स की प्रमेय का विलोम हमें पता है क्या होता है, अनुपात जो होगा वो बेटा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहां से लिखेंगे पी एफ और एफ आर, पी एफ अनुपात एफ आर, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही सबको, और बराबर वो हो जाएगा पी डी और डी ओ के, पी डी डी ओ के, ठीक। अब देखिए सेम हम लोगों ने थेल्स की प्रमेय का विलोम लगाया, जैसा कि हमने इस वाले में लगाया था वैसा ही हमने लगाया, ठीक है। इसको समीकरण नंबर हम क्या कर लेंगे बेटा, 2 मान लेंगे। यहां तक सबके समझ में आया, कोई भी इसमें ऐसी बात नहीं है समझ में नहीं आई होगी। अगर आप लोग वीडियो बिना स्किप किए देख रहे हैं तो आप लोगों को बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज को क्लियर करके चल रहा हूँ। थेल्स की प्रमेय है, पहले त्रिभुज पीओक्यू लिया गया है, पीओक्यू लिया गया है। देखिए डीई और ओक्यू हमें दिया गया था समांतर है, तो समांतर भुजा होती है तो त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं बेटा वो क्या होती हैं, वो तुरंत ही थेल्स की प्रमेय के विलोम के अनुसार समांतर अगर रेखा दी गई है तो भुजाएं बची हुई क्या हो जाएंगी, उनका अनुपात बराबर आ जाएगा। पहली बात, सेम वही कंडीशन ने पीओआर में भी अप्लाई कर दी है, पीओआर लगाया, डीएफ और ओआर उसने हमें बराबर दिए गए थे, मैंने बराबर का मतलब समांतर, ये बराबर नहीं है समांतर है, समांतर दिए थे। समांतर होने पर फिर इसमें थेल्स की प्रमेय का विलोम लग जाएगा, और जैसे ही थेल्स की प्रमेय का विलोम लगेगा तो तुरंत ही हम क्या समझेंगे, थेल्स की प्रमेय विलोम तो अनुपात बराबर, पी एफ अनुपात एफ आर, पी डी अनुपात डी ओ, ठीक। एफ आर बेटा लिखा है ये, एफ आर, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 व 2 से, अब देखिए आप लोग समझेंगे समीकरण 1 व 2 में क्या है। देखिए समीकरण 1 का और समीकरण 2 का जो राइट हैंड साइड है बेटा, देखिए दोनों का बराबर है, पीडी और डीओ, इधर भी क्या है, पीडी और डीओ है, ठीक। जब किसी भी चीज का राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड कोई दो समीकरणों का बराबर हो जाता है तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली क्या होती है, उनकी बराबर आ जाती है। जैसे कि पीडी और डीओ इधर, पीडी और डीओ इधर, आरएचएस दोनों का बराबर, मैंने राइट हैंड साइड मैंने दायां पक्ष दोनों का क्या है, बराबर है, तो ऑटोमेटिकली इनका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे पी एफ अपान एफ आर, पीई अपान ई क्यू के बराबर हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से। अब यहीं पर वही चीज लिख देंगे बेटा, पी एफ अपॉन एफ आर,
ये जो है बराबर हो जाएगा किसके, पीई अपान ई क्यू के, पीई अपान ई क्यू के। ठीक, ये हमने नया प्रतिबंध एक बनाया, नई समीकरण या नई बात हमने यहाँ पर ये पता की। ठीक, ये ना तो हमें दी गई थी ना कुछ, तो इसको हमने सॉल्व करके लाया है। कितना, पी एफ अपान एफ आर जो है वो पीई अपान ई क्यू के। अब जरा चित्र की तरफ देखते हैं ध्यान से, पी एफ कहाँ पे बना हुआ है, पी एफ अपान एफ आर, ये मतलब पी एफ अपान एफ आर, ये हमें साफ किसके बराबर दिखाया गया है, पीई अपान ई क्यू के। समझ में आई इतनी बात। अब देखिए, जैसे ही हम पूरे त्रिभुज की बात करेंगे, पी क्यू आर की, पूरे त्रिभुज की बात करेंगे। अब देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लग रहा है हमें, जो ये रेखा है बेटा, देखिए ई और एफ, ये एक तीसरी चौथी रेखा, देखिए त्रिभुज ये हो गया। अब इस त्रिभुज की तीन भुजाओं के अतिरिक्त ही अंदर एक भुजा बनी हुई है, ठीक, जो कि इसको और इसको, इसका इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात क्या कर रही है, बराबर कर रही है। ये हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और जैसे ही ये और ये इसका इसका अनुपात इसके इसके अनुपात के बराबर आ जाएगा, माने पीई और EQ का अनुपात PF और FR के अनुपात के बराबर आ जाएगा, तो तुरंत ही हम ये कह सकते हैं कि EF जो है वो QR के क्या है, समांतर है। क्यों, क्योंकि ये थेल्स का प्रमेय है, थेल्स का नियम है। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे हम, अतः थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय से क्या हो जाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया, EF जो है वो QR के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। EF जो है वो समांतर हो जाएगी QR के। ठीक, अब यही चीज बेटा हमको सिद्ध करनी थी। देखिए, तो दर्शाइए कि EF जो है वो QR के क्या है, समांतर है। इतनी चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ठीक, तो ये क्या हो गया बेटा, प्रूव्ड हो गया। आप लोगों को पूरा सवाल समझ में आया। एक बार मैं फिर से आपको रिकेप करके समझाता हूँ कि सवाल में क्या किया था, कि बिल्कुल आपके दिमाग में सवाल समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले तो हमें DE OQ समांतर दिया गया था, DE OQ समांतर दिया गया था, DF और OR समांतर दिया गया था, DF और OR समांतर हमने दिया। तुरंत ही हमने क्या किया, उसने हमसे कहा, देखिए उसने हमसे फिर सिद्ध करने के लिए कहा। इस चीज को हमने कैसे समझा कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, EF और QR को समांतर बताया उसने। ध्यान दीजिए कहां पर ये बना हुआ है, EF QR। ठीक, EF जो है QR के समांतर सिद्ध करना। अब देखिए जरा इस चीज को देखिए, EF जो है वो QR के समांतर सिद्ध कब हो सकता है। देखिए, हमें पता है समांतर किसी को सिद्ध करना है तो कब सिद्ध कर पाएंगे, जब हमें उसके भुजाओं के अनुपात क्या कर पाए, बराबर कर पाए। देखिए, भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, PE और EQ, PF और FR के कब बराबर कर पाएंगे, इनको हम तब बराबर कर पाएंगे जब हम इसको और इसको कर लें, आधे आधे को। देखिए, क्योंकि ये जो है बीच में PD और O वाला, ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगी। हमें पता ही, हमें दिमाग में रखना है कि PD और DO जो है वो दोनों में आएगी। जब हम इस त्रिभुज को लेंगे और इस त्रिभुज को लेंगे, दोनों में आएगी। तो जैसे दोनों में आएगी तो तुरंत ही हम क्या करेंगे, एक तरफ के साइड को क्या कर लेंगे, बराबर मानेंगे। जब ये बराबर आ जाएगी तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी। और जब दोनों साइडें ये और ये बराबर आ जाएंगी तो तुरंत ही हम थेल्स की प्रमेय से इसको प्रूव कर देंगे। तो आई होप आप लोगों ने सारा सवाल ध्यान से समझा होगा। और जिन बच्चों ने सवाल को स्किप नहीं किया, वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं किया, तो माइंड से मैं गारंटी लेता हूँ आपके माइंड से 1% ये सवाल स्किप नहीं करेगा। और बोर्ड एग्जाम में आप लोग इस सवाल को बिल्कुल कॉन्फिडेंटली अच्छे से करके आएंगे। ठीक, और इस तरीके के जो भी सवाल आप लोगों को समझ में नहीं आते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। उस सवाल पे मैं आपको वीडियो बना करके पोस्ट कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, और आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक, आगे इस तरीके से आप लोग चैनल को सपोर्ट करते रहिए ताकि सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और ज़्यादा बच्चे इसके साथ जुड़ेंगे। ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो आराम से, जो भी बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं कहीं पे, वो आराम से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। थैंक यू।